नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र से सामने आई है एक सनसनीखेज वारदात, जहां एक मुस्लिम युवक ने राहुल नाम बताकर एक हिंदू लड़की को पहले दिया नौकरी का झांसा, फिर होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म। यही नहीं, वारदात की वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल। लड़की ने की पड़ताल तो खुल गई जुबैर की पोल, जिससे बाद युवती ने उठाया साहसिक कदम और लव जिहादी हो गया गिरफ्तार। धार्मिक उन्माद, फिर लव जिहाद। नौकरी का झांसा, होटल में हैवानियत। जुबैर से बना राहुल, शिकंजे में शातिर। देश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भोली भाली लड़कियां धोखे और झूठे वादों का शिकार बन रही हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि एक युवक ने अपनी पहचान छुपाकर युवती को शादी का झांसा दिया और करीब 1 साल तक उसका यौन शोषण किया। तो साथ ही वो होटल में बनाए गए अश्लील वीडियो के जरिए युवती को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता का कहना है कि करीब 1 साल पहले उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को नौकरी दिलाने वाला और अपना नाम राहुल बताया। युवती से पहली मुलाकात एक पिज्जा शॉप पर हुई, जिसके बाद दोनों के बीच में बातचीत बढ़ने लगी। कुछ ही समय बाद आरोपी युवती को होटल ले गया। यहाँ उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया। इसके बाद ये अपराध का सिलसिला शुरू हुआ। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से जेवर, मोबाइल और अन्य कीमती सामान लेता रहा। युवती ने हाल ही में पता लगाया कि आरोपी ने अपना धर्म छुपा करके ये पूरा खेल रचा। जब पीड़िता ने शिकायत करने की कोशिश की तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। एक लड़का था, उसने मुझे पहले अपना नाम राहुल बताया था, फिर बाद में मुझे पता चला था, उसने मुझसे जॉब के अकॉर्डिंग मिला था कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। और फिर उसने मुझसे बातें करनी स्टार्ट कर दी। कुछ टाइम वो मुझसे डेली मिलने लगा, बातें करने लगा। उसने बोला था मेरी जान पहचान है हॉस्पिटल में, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। तो वहीं गौरक्षक दल ने मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सके। 20 साल की बुढ़िया है और उसके साथ एक लड़का है। जॉब के रिगार्डिंग उसने फोन किया था उसे कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, और उसके साथ फिर गलत काम किए। आपने साथ उसमें ले गया, क्या नाम है, होटलों में ले गया, और उसके बावजूद अपना नाम राहुल नाम बता के जब उसकी आईडी वगैरह चेक हुई तो बुढ़े को पता पड़ा, फिर उसने मतलब अपना असली नाम जुबैर अली बताया। अभी फिलहाल हमने थाना अध्यक्ष महोदय को एप्लीकेशन दे दिया है और कार्रवाई चल रही है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये मामला एक बार फिर ये दिखाता है कि कैसे तकनीक और फर्जी पहचान के जरिए युवा लड़कियों को फंसाया जा सकता है। समाज और प्रशासन दोनों के लिए ये एक चेतावनी है कि ऐसे मामलों में सतर्कता बरतें और तुरंत कार्रवाई करवाएं। लव जिहाद के मामलों में बढ़ोतरी केवल प्रेम या विवाह से जुड़ी नहीं है। ये आधुनिक तकनीक, सामाजिक असहमति, कानूनी जागरूकता और अपराध की जटिलता का परिणाम है। जरूरत है सुरक्षा, कानून और जागरूकता पर ध्यान देने की। अगर आप इस तरह के किसी मामले का शिकार है तो नजदीकी पुलिस थाने या हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें। न्याय और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से भी सामने आया है लव जिहाद का एक और मामला, जहां राशिद खान नाम के युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर किया बुरा काम और आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर बनाने लगा शादी का दबाव। जब युवती ने नहीं मानी उसकी बात तो वीडियो सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। घटना से आहत परिवार ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार, तो पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अलीगढ़ में एक शिक्षक ने ही गुरु शिष्य परंपरा को कर दिया तार तार। एक प्रिंसिपल लव लेटर के जरिए 7वीं की छात्रा से कर रहा था प्रेम का इजहार। उसे पत्नी बनाने के देख रहा था ख्वाब। निकाह करने को था बेताब, लेकिन सहमी लड़की ने मां को बताई जब पूरी बात, तो उजागर हुई ये सनसनीखेज वारदात। मां ने पुलिस प्रशासन से की शिकायत, तब आई प्रिंसिपल की शामत। आइए देखते हैं फिर थाने में कैसे हुआ इस प्रिंसिपल का स्वागत। नाबालिग छात्रा से स्कूल में गंदी बात। निकाह का झांसा, साजिश का जाल। शिक्षा विभाग सख्त, प्रिंसिपल सस्पेंड। यूपी के अलीगढ़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जवां ब्लॉक के एक प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल में मानवता शर्मसार हुई। स्कूल के प्रिंसिपल शकील अहमद पर 7वीं की नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। इस वारदात ने गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल उसके साथ अशोभनीय हरकत करता था और छेड़छाड़ करते समय शादी करने जैसी बातें करता था। ये मामला तब उजागर हुआ जब छात्रा घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी आप बीती बताई। पीड़िता के परिजन तुरंत जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रिंसिपल शकील अहमद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कौन है प्रिंसिपल का नाम? शकील सर। हाँ बताओ, पूरी बात बताओ। वो मेरी बेटी ने फिर घर पे आके बताया था। उसने धमकी लगाई थी कि बताना मत घर पे जाके। फिर वो बोली कि मम्मी मेरा उसमें से एडमिशन कटवाओ, मैं उसमें जाऊंगी नहीं स्कूल में। मैंने क्या बात है बता तो सही पहले।
कि नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। उसमें उन्होंने मना करा था। मैंने कि पहले बताएगी जब तो पता चलेगा मेरे लिए। तो बोली कि ऐसा ऐसा उसने लेटर दिया था मेरे लिए, और वो कहता है बहुत बदतमीजी करता है वो। लेटर में क्या लिखा था? लेटर में यही लिखा था कि आप बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी हो, मेरी ऐसी वाइफ जैसी लगती हो आप, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। पर वो लेटर खोल के नहीं देखा, वो दूसरी लड़की ने ही देखा था, उसकी फ्रेंड है ना, उसने ही खोल के देखा था। उससे मना कर दिया था ये लेटर तुम मत खोलना, उसी को देना रोली को। पर उस लड़की ने खोल के देख लिया था। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने मामले को गंभीरता से मानते हुए आरोपी प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि स्कूल में छात्रा की सुरक्षा बनी रहे। थाना क्षेत्र गोदा से एक नाबालिग बच्चे द्वारा अपने स्कूल प्राध्यापक के द्वारा की गई छेड़छाड़ के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर जानकारी की गई तथा पीड़ित बालिका के परिजनों से धैर्य प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है तथा पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण तथा अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। पुलिस की माने तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़िता और परिजनों से जानकारी लेकर तहरीर प्राप्त की गई और आरोपी को हिरासत में लिया गया। साथ ही पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया गया और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमने इस शिकायत की जांच कराई अपने खंड शिक्षा अधिकारी जमा से, तो उसमें यह स्पष्ट आया कि शकील अहमद जी ने बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया है और उसको मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया है। उसमें वो दोषी पाए गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनको बिजौली विकासखंड में संबद्ध कर दिया गया है। अलीगढ़ का ये मामला एक बार फिर ये दिखाता है कि बच्चों के प्रति शोषण कितनी गंभीर सामाजिक समस्या है। परिवारों और प्रशासन दोनों के लिए ये चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना और किसी भी मामले की तुरंत सूचना देना अत्यावश्यक है। स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ सुरक्षित वातावरण मिलने की उम्मीद होती है, अब सवाल उठ रहा है कि क्या वहां छात्राएं सच में सुरक्षित है? अलीगढ़ और अन्य शहरों में सामने आए हालिया मामले इस चिंता को और बढ़ा रहे हैं। स्कूल सिर्फ शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा का किला भी माना जाता है। माता पिता और प्रशासन को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि हर छात्रा सुरक्षित महसूस करे और किसी भी तरह के उत्पीड़न से बची रहे। जागरूकता, निगरानी और तुरंत कार्रवाई ही बच्चों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी के मैनपुरी में सिर फिरे आशिक ने अपने से 27 साल बड़ी प्रेमिका की हत्या को दिया अंजाम। इंस्टाग्राम पर हुई थी दोनों की जान पहचान, जिसके बाद युवक ने महिला से बड़ी रकम ली थी उधार। जिसके बाद महिला बना रही थी युवक पर शादी का दबाव। युवक कर रहा था शादी से इनकार, जिसके बाद युवक ने कत्ल कर ले ली प्रेमिका की जान। वहीं बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक ससुर ने अपने ही दामाद की सुपारी देकर ले ली जान। दामाद की अय्याशी से ससुर था परेशान। आइए देखते हैं रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये दास्तान। इंस्टा पर दोस्ती, शादी का दबाव। मिलने पहुंचा युवक, तोड़ गए होश। सत्ताईस साल बड़ी थी, जान गंवानी पड़ी।
देने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर दोस्ती करने वाले युवक ने ही उसकी जान ले ली। जानकारी के मुताबिक दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। करीब 1.5 साल तक दोनों चैटिंग करते रहे और मोबाइल नंबर भी शेयर किए। 2 महीने पहले युवक फर्रुखाबाद के एक होटल में पहली बार प्रेमिका से मिला। होटल में पहली मुलाकात में युवक हैरान रह गया। महिला ने प्रोफाइल पर एडिटेड फोटो लगाई थी और सामने आई तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। युवक ने शांत रहते हुए अपनी योजना बदल ली। मुलाकात के बाद महिला ने युवक पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया। वहीं युवक ने महिला से उधार लेना शुरू कर दिया। जब महिला ने पैसे वापस मांगने और पुलिस तक जाने की धमकी दी, युवक ने उसे मारने का खौफनाक प्लान बनाया। युवक ने फर्रुखाबाद की प्रेमिका को मैनपुरी बुलाया और उसकी चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। 11 अगस्त को महिला का शव लावारिस हाल में मिला। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने वारदात की जांच शुरू की और हत्या की वजहों का खुलासा किया। 21 दिन बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि हत्या का कारण शादी और पैसे का विवाद था। मामले की पूरी जांच जारी है। हत्या करने वाला अभियुक्त है, उसका नाम अरुण राजपूत है, जो अलाव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इनको हमने गिरफ्तार किया, इनसे जब हमने पूछताछ करी है, आज से 1.5 साल पहले महिला का और अभियुक्त का दोनों की इंस्टाग्राम पर बात होती थी और बात होते होते इन लोगों ने 2 महीने पहले आपस में फोनों का प्राइवेट नंबर्स का एक्सचेंज किया। इनसे इनकी लगातार रेगुलर बात होती थी। बीच में कई बार इनकी मुलाकात भी हुई। उस दिन भी ये लोग मिलने के लिए फर्रुखाबाद से महिला मैनपुरी आई थी और घटना स्थल है, वहां पर ये लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान क्योंकि महिला ने इस पर दबाव बनाया था शादी करने के लिए, ट्रांजैक्शन भी इन्होंने पैसों का लेन देन का किया था, तो उसी में महिला ने 1-1.5 लाख रुपए जो बकाया थे वो मांगने की बात की और शादी की बात की, जिसमें अभियुक्त काफी दिनों से परेशान था, जो उसने बताया, और उसी दिन वो मौका देख के उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को खींच दिया और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई। बिहार में शराबबंदी के ढिंढोरे पीटे जाते हैं। पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन शराबबंदी के इस राज्य में शराब की खातिर एक ससुर अपने ही दामाद का कातिल बन गया। सीतामढ़ी के कोयली गांव से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां शराब के आदी दिलीप सिंह और उसके दोस्त राजेश पासवान की हत्या की गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दिलीप के ससुर अकुल महतो ने हत्या से पहले 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें 12,000 रुपए हत्यारों को पहले ही दे दिए गए थे। हत्या के बाद बाकी 5,000 रुपए भी दिए गए। की वारदात को अंजाम देने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया। दिलीप के दोस्त राजेश पासवान को भी शराब पिलाने के बहाने बुलाया गया। उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों की लाशें बांसवारी में थोड़ी दूरी पर मिली। सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन ने बताया कि 17 अगस्त को 2 शव मिले थे। सीसीटीवी कैमरे में मृतक के साथ बाइक पर 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो हत्या की सुपारी देने वाला ससुर सामने आया। एक शव मिलने की सूचना मिली थी। उसका सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष और एसडीपीओ वहाँ गए। उसके 10 मीटर शव के पास 10 मीटर दूर एक और शव मिला था। टोटल 2 शव वहाँ से बरामद किए गए थे। उसकी गंभीरता देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया। हम लोग ने जो सीसीटीवी देखा उसका आकलन करके उसमें देखा जो मृतक था वहाँ दिलीप कुमार, वो एक बाइक पे 2 लोगों के साथ बैठ के जा रहा है। फिर उसमें जो सीसीटीवी में जो 2 लोग आगे बैठे हुए मृतक के साथ,
उनकी पहचान की गई। उनका नाम है भोला शाह और बिकाऊ राम। इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, इनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार किया कि अकलू मेहता जो दिलीप का ससुर है, उसने जो है भोला शाह को 1 लाख रुपए में सुपारी इसको मारने के लिए दिया था। आरोपियों ने सुपारी लेने के बाद हत्या की पूरी योजना बनाई। दिलीप को शराब पीने का बहाना देकर बुलाया गया। उसके साथ ही दोस्त को भी मौके पर बुलाया गया, जिसकी हत्या की योजना शुरू में नहीं थी, लेकिन दोनों को मौत के घाट उतारा गया। सोशल मीडिया पर दोस्ती और रिश्तों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। पहचान और उम्र दोनों को लेकर धोखे से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर बनाई गई दोस्ती और रिश्तों में सावधानी ना बरतने पर जानलेवा परिणाम हो सकते हैं। परिवार और समाज को मिलकर युवाओं को जागरूक करना और पुलिस को सक्रिय रखना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ शराब की लत न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए खतरा बन सकती है। समाज और परिवार को सतर्क रहना और ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।